एक गांव में रामू नाम का साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था, पर मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गुजर बसर करता था। उसका परिवार खेती पर ही निर्भर था। जमीन तो उसकी खुद की नहीं थी, पट्टे की मिली कुछ बीघा खेती से ही उसका जीवन चलता था। उस साल बहुत मेहनत करके रामू ने धान की फसल बोई थी। सुबह से शाम तक वह खेत में पसीना बहाता, बैल से हल चलाता और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह सींचता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, इस बार की अच्छी पैदावार से वह बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालेगा और पत्नी के लिए एक साड़ी भी लाएगा। गांव के साहूकार से उसने खाद बीज के लिए कर्ज लिया था, लेकिन मन में उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी तो वह सब चुका देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सावन का महीना आया, बारिश शुरू हुई। पहले तो किसान बहुत खुश हुआ, क्योंकि फसल के लिए पानी जरूरी था। हरे भरे पौधों को देखकर वह बहुत खुश होता, मगर कुछ ही दिनों में आसमान ने जैसे दरवाजे खोल दिए। बादल दिन रात बरसने लगे, खेतों में पानी भर गया, नाले और नदी उफान पर आ गए। रामू परेशान होकर हर सुबह खेत देखने जाता, पर हर बार उसकी आंखें झलक जाती। पौधे पानी में डूब रहे थे, जड़ें गल रही थी। लगातार कुछ दिन तक हुई इस बारिश ने पूरी फसल चौपट कर दी। खेत की मिट्टी बहकर नाले में चली गई, उसके सपने पानी में बह गए। रामू गांव के चौपाल पर बैठा हर किसी से यही कहता, इतनी मेहनत की थी, दिन रात पसीना बहाया, लेकिन देखा भगवान ने क्या किया, सब मिट्टी हो गया। उसकी पत्नी चुपचाप आंसू पोंछती रहती। घर में अनाज खत्म हो रहा था, बच्चों की फीस बाकी थी, ऊपर से साहूकार का कर्ज भी चुकाना था। अब रामू के सामने सबसे बड़ा सवाल था, परिवार का पेट कैसे भरे। रामू अकेला नहीं था, गांव के कई किसानों की हालत ऐसी ही थी। किसी की मक्का की फसल बर्बाद हुई, किसी का गन्ना बह गया। पूरे गांव में जैसे मातम छा गया। लोग आपस में बैठकर सरकार से मदद की उम्मीद करते, पर राहत कब मिलेगी किसी को पता नहीं था। रामू के जीवन में उस समय सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार ही था। उसकी पत्नी ने कहा, अगर भगवान ने फसल ली है तो मेहनत करने की ताकत भी वही देगा, हम हार नहीं मानेंगे। इन शब्दों ने रामू के टूटे दिल को सहारा दिया। उसने तय किया वह हार नहीं मानेगा। बारिश के थमने के बाद उसने फिर से मिट्टी को जमाया, बचे हुए बीज इकट्ठा किए। गांव के कुछ लोगों ने भी उसकी मदद की। कई दिनों की मेहनत के बाद खेत फिर से तैयार हो गए। इस बार रामू ने सब्जी उगाने का निर्णय लिया, ताकि जल्दी कमाई हो सके। उसने आलू, प्याज और भिंडी बोई। पत्नी भी खेत में हाथ बटाने लगी। बच्चे स्कूल से आने के बाद सब्जी निकालने में मदद करते। धीरे धीरे खेत फिर से हरे होने लगे। गांव के हाट में रामू सब्जी बेचने लगा। शुरुआत में कम मुनाफा हुआ, पर धीरे धीरे खर्च चलने लगा। सबसे बड़ी खुशी उसे तब हुई जब वह बच्चों की फीस भर पाया। यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की है जो प्रकृति की मार झेलते हैं। ये सब तो किसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और धैर्य है। रामू किसान से हमने ये सीखा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए। इंसान अगर हिम्मत रखे तो फिर से खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इस मेहनती किसान के लिए, इसकी कहानी के लिए एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपको
अगली वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक बाय।